संडे, रविवार, जैसा कि आपको जो लाइव से जुड़े हैं उनको जानकारी में है कि आज का दिन जो यहाँ से आहार दिया जाता है उसके बारे में मुख्य मुख्य जानकारी बताने के लिए प्रवचन के माध्यम से आप तक वो सारी जानकारी जो आहार के बारे में है वो बताने का दिन माना जाता है। तो जिन बहनों को भी आहार चल रहा है यहाँ से लेके गई है और उनकी दिनचर्या भी आज के दिन बताई जाती है कि कब उठना है, भोजन कब खाना है, क्या क्या भोजन में लेना है। तो शुरुआत करते हैं कि आप आहार ले रही हो, सर्वप्रथम आपने कितने दिन आहार लिया। अधिकतर बहनों को ज्यादा लंबे टाइम तक आहार नहीं लेना पड़ता, लेकिन जब आप आहार ले जाकर शुरू कर चुके हो तो जब आप यहाँ से पर्चा बना के आहार ले जाते हो तो यहाँ पर जो आपको दिए जाने वाला पाउडर है वो सारे के सारे जितने भी यहाँ से दिए गए हैं या दिए जा रहे हैं आपको, उस सब में अपना आशीर्वाद है, उन सब का अद्भुत लाभ है। बस ये ध्यान रखें कि इनको लेते हुए मेरी ब्लडिंग ज़्यादा ही कम हो रही हो तो आप शाम वाला जो जो शाम को लिया जाता है या रात को आहार लिया जाता है उसकी मात्रा कम कर दे। सुबह वाले आहार से आपकी ना तो ब्लडिंग कम होती है, उससे कोई आपका पीरियड खुल के आएगा। लेकिन अगर आप शाम को दूध से ले रहे हो या शाम को कोई पानी वाला भी है और ब्लडिंग बहुत कम होती जा रही है तो आप उसको कम कर सकते हैं। बाकी जितने भी यहाँ से आपको लेने वाली जो पाउडर है सब आपके लिए फायदेमंद ही है, क्योंकि बहुत सारी बहनें उसको लेने के बाद जांचें कराती है तो सब नॉर्मल आती है। थायराइड नॉर्मल हो जाता है, पीसीओडी नॉर्मल हो जाती है, उनको सिस्ट ठीक होने लगते हैं, फाइब्रोड ठीक हो जाता है, ट्यूबें खुल जाती है। लेकिन सब कुछ ठीक होने के बाद भी रिजल्ट आना महत्वपूर्ण है और हमारा लक्ष्य रिजल्ट आएगा तभी पूर्ण होगा। तो उसके साथ साथ हमारे को आरती बराबर करनी है, प्रभु से बराबर प्रार्थना करनी है, झोली खिलाकर मांगना है। क्यों? क्योंकि इस रोग में शरीर के रोग के साथ 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 हमारे प्रारब्ध का भी कारण हो सकता है, हमारे कुल देवताओं का हो सकता है, नेगेटिव ऊर्जा का हो सकता है। अब आज के जमाने में क्या है कि नेगेटिव ऊर्जा का बहुत बड़ा चढ़ाकर प्रसार प्रसार प्रचार प्रसार करके इसके नाम पर बहुत ज्यादा पैसा ले लिया जाता है या ठगी की जाती है। नेगेटिव ऊर्जा किसी भी रूप में हो, किसी भी प्रकार से परेशान करे हो, अभी तो हम केवल निसंतान रोग पर ही नेगेटिव ऊर्जा को जीत पा रहे हैं। लेकिन चाहे किसी भी कारण से नेगेटिव ऊर्जा हो और उससे परेशान है तो आप लाल दागी सरकार का दीप जलाकर उससे छुटकारा निश्चित पा सकती हो, बिल्कुल दूर हो जाएगी आपसे। ये पक्का है, क्योंकि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आरती करनी है और शाम को भी आरती पूजा करनी है, वंदना सुननी है। पूरे दिन आपको आरती वंदना जब भी वक्त मिले चलाइए, वीडियो दर्शन करिए, प्रवचन को फॉलो करिए, तो आपको ये नेगेटिव ऊर्जा वाली प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। दूसरी बात, बहुत सारी बहनों को ऐसा भी बता दिया जाता है कि आपको कोई ऊपरी हवा है, आपका कोई पीछे कोई शरीर छोड़ के चला गया, वो परेशान कर रहा, आपका पित्र है,
आपका कोई ऐसा कोक बंधन है, यहाँ पर तंत्र विद्या है, या आपको यानी कोई भी कारण बता दिया जाता है, तो उस पर आप गौर ना करें, उसको अवॉइड करें। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मान ले। है भी तो नहीं माने उसको, क्योंकि मानने से ही मन में उद्वेग पैदा होता है, फिर मन इधर-उधर भागने लगता है। मान लीजिए कि आपको है, तो आपको फिर वो बढ़ती जाएगी। आप ऐसा मान लीजिए मुझे कुछ नहीं है, और होगा तो प्रभु जाने, लाला की सरकार जाने। मैं दीपक जला रही हूँ और साक्षात शिव रुद्र की पूजा कर रही हूँ। भगवान भैरव पंचम रुद्र है शिव के, जिनसे जिनके आशीर्वाद से, जिनकी कृपा से, जिनका दीप जलाने से संसार की किसी भी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा हो, किसी भी प्रकार का दुख कलेश विकार हो, वो निश्चित दूर हो जाता है। वो आपका कष्ट पीड़ा मिट जाएगी। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आहार के बारे में मैं बता रहा था कि आहार को जैसे आप ले रहे हो, शुरुआत में अगर आपको आहार लेने से लूज मोशन होता है या थोड़ा मन बिगड़ता है, तो आधे चम्मच से शुरू करें स्टार्टिंग में, और फिर आप पूरी चम्मच ले सकते हैं। आहार लेते हुए कुछ दिक्कत लगे तो पहले उसको बंद करें, फिर आधे चम्मच से थोड़ा थोड़ा शुरू करें। गर्मियों का मौसम है, गर्मियों के मौसम में सभी प्रकार का भोजन अल्प मात्रा में ही लेना होता है। अधिक भोजन करने से गर्मी में दिक्कत होती है। सर्दियों में हम कुछ भी खा जाए, सब पच जाता है। तो थोड़ा खाने पीने का सब ध्यान रखें। जूस का प्रयोग आप कर सकते हैं। हरी सब्जियां, कच्ची सब्जियां आप खाएं। अंकुरित अनाज खाएं। आप फल फ्रूट सब यूज करें। सप्ते में एक दिन हम बताते हैं कि फलाहार का रखना ही है। महीने में 4 से 5 ऐसे दिन होने चाहिए, सप्ते के सप्ते, जिसमें एक दिन केवल फल आहार ही लिया जाए। उस दिन और कुछ भी नहीं खाया जाए, पानी पी सकते हैं और फल आहार ही लेना है। वो भी सूरज की साक्षा में लेना है, देर रात तक नहीं खाना है। ये ध्यान रखें। फ्रिज का पानी पीने का अभी समय चल रहा है, तो फ्रिज का पानी बिल्कुल ना पिए। आप मिट्टी के पात्र का पानी पिए, या किसी और पात्र का नॉर्मल पानी पिए, लेकिन फ्रिज का पानी नहीं पीना है। फ्रिज में रखी हुई बोतल का यूज कम करना है। नॉर्मल होने के बाद ले सकते हैं, लेकिन ये पानी कम पीना है। सुबह जल्दी उठना अपनी आदत में डाल ले कि मुझे निश्चित जल्दी उठना है, और देर रात तक नहीं जगना है। हमें को समय से सोना है, और किसी से दूसरा कोई विवाद है, कोई झगड़ा है, उसको अवॉइड करना है। केवल इस समय हमारे को अपने जो लक्ष्य है कि हमारे को बच्चा कैसे आए, मुझे भी आशीर्वाद हो, मेरा पॉजिटिव रिजल्ट कैसे आए, उस पर ध्यान देना है। मातृशक्ति ध्यान दें कि आपको बच्चे की चाह है। जब तक आप अपने हस्बैंड से झगड़ा ना करें, मधुर व्यवहार रखें, एक दूसरे का सहयोग करें, और ओव्यूलेशन के दिनों को कोऑपरेट करें। अपने आप को शांत रखें। गुस्सा आता है, उसको अपने मन में ही कंट्रोल करें। जितना आप शांत रहोगी, आपको डिप्रेशन क्रिएट नहीं होगा, तो आपके अंडे भी बनेंगे, ट्यूब भी खुलेगी, और आपको जो भी प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। हमारे मन के प्रभाव के कारण ही नेगेटिव और पॉजिटिव बनता है। हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। मन के कई रास्ते हैं, इधर उधर भागता है, पकड़ के लाइए, एकांत में बैठिए और प्रभु की आरती चलाइए शांत मन से, जहाँ से आपको कोई परेशान ना करे। बिल्कुल एकांत में बैठकर आप इनके वीडियो दर्शन करिए, आरती चलाइए। जो बहनें जिनको बेटियों के बाद बेटे का संकल्प करती है, वो रिजल्ट आते ही तुरंत आए, जितना जल्दी हो सके। पॉजिटिव आने के बाद 1.5 महीने के अंदर तो आपको आ ही जाना है। और जिनको बेटे के बाद बेटी का संकल्प है, उनको भी इसी समय आना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सही नहीं रहता,
तो आपको इसी समय आके और यहाँ पर संकल्प लेकर यहाँ का आहार फ़ॉलो करना चाहिए। उसके बाद प्रभु लाल दागी सरकार आपको जो दे, उसे स्वीकार करें। गुड़िया के बाद वो बच्चे बच्चे की चाह रहती ही है, वो सारी बिटियाएँ आरती पूजा करती है कि गुरुदेव, हे लाल दागी सरकार मुझे भाई दे दो। निश्चित उनका संकल्प पूरा